तो गैस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट फ्रॉम किरण इंग्लिश 16,800 से आज है हमारा ये डे 8, जहां हम लोग बात करेंगे 251 से 275 तक के सेंटेंस की। यस गैस, इससे पहले की बात हम लोग डे 7 में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 251 से 275 तक के आए हुए सेंटेंसेस की। कंप्लीट बुक सोल्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पर। बहुत ही शानदार सीरीज आप लोगों की चल रही है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कंप्लीट बुक सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस गैस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को बिना किसी देरी के। यहाँ सेंटेंस नंबर पहला बच्चों आज का 252 से है, क्योंकि 251वां सेंटेंस हमने वीडियो नंबर 7 में कराया था। कह रहा है कि आई एम लाइक वेरी मच चाइनीज फूड एंड हैव लर्न टू कुक इट। आई एम लाइक, अब यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि पूरी फॉर्मेशन तबाह कर दी गई है। आई एम लाइक बच्चों, इज है हमारे साथ में फर्स्ट फॉर्म तो कभी भी नहीं आया करती है। इज है हमारे साथ में या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म आया करती है, तो फॉर्मेशन पूरी तरह से तबाह है। अगर सेंटेंस को हम लोग इससे अच्छा प्रेजेंट में बना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई लाइक, यस, आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच, यानी कि सेंटेंस होता आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच, तो जाके सेंटेंस करेक्ट रहता है। यानी कि सेंटेंस का आंसर देखा जाए तो सेकंड पूरी तरह से करेक्ट होगा। और अगर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर आई लाइक वेरी मच, ये तो बिल्कुल फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा। आई एम लाइकिंग, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन है गाइस। तो यहाँ सिर्फ एक ही फॉर्मेशन सही है आपकी, वो है सेकंड करेक्ट। तो यानी कि आपका आंसर होगा है सेकंड। कह रहे कि फूड एंड वाटर क्लियर है, दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो आपने आर लगाया। फूड एंड वाटर आर द टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेसिंग इन। अब यहाँ ये बच्चों शुड हैव लगाया गया है, शुड हैव के बाद से लगाया है आईएनजी फॉर्म, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग होगा। एक्सेस हमारा एक नाउन है और नाउन में आप आईएनजी लगा रहे हैं तो ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। इस गैस तो इसे नाउन ही रहने दें। शुड हैव एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुंचना कहीं तक। अब गैस यहाँ एक्सेस के साथ में आप लोग हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगाया करते हैं, एक्सेस टू, यस। तो यहाँ आपका आंसर होगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्वेश्चन है बच्चों, इनको लिख लिया करें। जो भी रूल आपको समझ में आता है नया उसको जरूर लिख लिया करें। सेंटेंस नंबर 254 देखिए क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से। Shyamalan's movie The Sixth Sense starring Bruce Willis was a great success but doesn't win all Academy Award as expected. So guys, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि सेंटेंस चल रहा है हमारा यहाँ पर वॉज वर्ड के साथ में, यानी कि पास्ट में। आगे भी जाकर के आपको दिख रही है सेकंड फॉर्म एक्सपेक्टेड, सिर्फ उसने यहाँ लगाई है फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट बनाया है डजंट। तो यहाँ डजंट नहीं, अच्छा होता कि अगर हम यहाँ पे डिंट लगा रहे होते, क्योंकि सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन आपका पास्ट में तैयार होगा। यानी कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलेगा, पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। सो यहाँ आपका सेंटेंस बनेगा बट डिंट विन एनी। बच्चों जब नेगेटिव आ गया है तो आप ऑल नहीं, आप यहाँ पर एनी का इस्तेमाल करेंगे, एनी एकेडमी अवार्ड एज एक्सपेक्टेड। सो आपका आंसर होगा यहाँ पर सेकंड करेक्ट, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन इफ उमा is unable to make it, I can't most definitely come. I can't most, guys, definitely come, यहाँ पर definitely भी लगा रहा है और can't most भी कह रहा है। सो ये फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी पूरी तरह से। बिल्कुल सही फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, उसको सकारात्मक फॉर्मेशन में बनाना होगा सेंटेंस को, यानी कि अफर्मेटिव वे में बनाना होगा। क्योंकि सेंटेंस में इवन इफ आपका आ गया एज ए कंडीशन सेंटेंस और ऊपर से ये नेगेटिव भी है आपका ऑलरेडी, तो डबल नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है, तो उसको अफर्मेटिव वे में बनाइए। अब यहाँ पर वॉन्ट लगाएंगे तो भी नेगेटिव है, नीडेंट लगाएंगे तो भी नेगेटिव है, बस आपका एक ही आंसर बचता है, वो है फोर्थ करेक्ट। यानी कि इसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि शैल क्यों आया, मोस्ट क्यों आया, डेफिनेटली क्यों आया। सेंटेंस डबल नेगेटिव नहीं बन सकता है, तो इसलिए आपने ये ऑप्शन लगाया। His large income was still insufficiently जी नहीं, was still
इनसफिशिएंट। यस, क्योंकि आप यहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, यहाँ पर आपको नाउन की क्वालिफाई करना है, लार्ज इनकम को क्वालिफाई करना है, तो आपको सफिशिएंट लगाना होगा, नॉट सफिशिएंटली। वॉज स्टिल इनसफिशिएंट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर गाइस कह रहे हैं कि आई हैड नो आइडिया एट फर्स्ट हाउ डिफिकल्ट इट वॉज बीइंग ट्रैक द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ट्री इन दिल्ली। I had no idea at first how difficult it was. Still, अब यहाँ ध्यान देना, it was being track. It was being track. बी की फैमिली के ही दोनों वर्ड हैं, इज एम आर वॉज वर्ड, बी बीन बीइंग, दोनों वर्ड एक ही सेम फैमिली के हैं, तो दोनों कम से कम एक साथ नहीं आएंगे, तो रॉन्ग तो ये है। यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो आप नो इम्प्रूवमेंट नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हैव बीन भी ला सकते हो, क्योंकि आपके सेंटेंस को ले जाएगा परफेक्ट में। अब या तो आपके पास बचता है वॉज टू या बचता है आपके पास वर टू। वर टू नहीं लगा सकते बिकॉज सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है इट, तो आपके पास मजबूरी है कि आप वॉज ही लगाएंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यस, सो ट्रैक यानी कि पता लगाना है, अनुसरण करना, पीछा करना, तो गाइस यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नाउ दैट आई हैविंग ग्रो ओल्ड, ये देखिए कितना इजीली तरह से इसको बनाया जा रहा है बच्चों। हैविंग आपका हैव की फैमिली का वर्ड है, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये चार सेम फैमिली के वर्ड हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, जबकि उसने ग्रो लगाया, ग्रो नहीं लगाया है, यानी कि रॉन्ग तो ये हो गया है, यानी कि अब आप नो इम्प्रूवमेंट नहीं लगा सकते। यस, आगे देखते हैं। आई ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड। यहां हैड ग्रोन ओल्डर, हैज ग्रोन ओल्डर, एम ग्रोइंग ओल्डर, नाउ दैट आई एम ग्रोइंग ओल्डर। सेंटेंस को गैस आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनाइए। यस, यानी कि काम जो कि चल रहा है, जारी है, उस फॉर्मेशन बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ दैट आई एम गोइंग ओल्डर, तो यानी कि आपका आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ करेक्ट। I think you can have a piece of this cake but not all of it. I have to save some for my mother. I think you can have a piece of this cake but not all of it. But आपका विरोधाभास के लिए आया है और जो कि सही है यहाँ पर फॉर्मेशन, बट नॉट ऑल ऑफ इट, यानी कि सेंटेंस अगर देखा जाए तो करेक्ट ही है। सेंटेंस में आपका आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। इन माई लाइफ टाइम, ठीक है, आई हैव बीन ग्रेटली प्रिविलेज टू ट्रेवल टू सम ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। टू सम ऑफ द, ठीक है बच्चों, सम ऑफ मतलब जितने भी प्लेसेस हैं उनमें से कुछ में से मैं घूम करके आ चुका हूँ, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखा जाए तो सम ऑफ आपका करेक्ट है, तो ओनली अ फ्यू ऑफ नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये नहीं पता है कितने, नन ऑफ मतलब कोई भी नहीं घुमा। लिस्ट के साथ में आपका द आना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट बस। द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी refers to the situation where those who are poor will trapped in poverty. गैस विल के साथ में ट्रैप लगा रहा है, ये बात नहीं जमी है, क्योंकि विल आपका एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। रोंग तो ये है, नो इम्प्रूवमेंट आप नहीं लगा सकते हैं। और उसके बाद में गैस अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं वर्ड लगा दूं प्लस ट्रैपिंग लगा दूं, तो ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि आप इसे भी हटाएंगे। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, वुड बी के बाद थर्ड फॉर्म आया करते हैं, जबकि फर्स्ट फॉर्म में भी बाहर हो जाएगा। आपके पास बचता है सिर्फ सेकंड ऑप्शन। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज फैशनेबल टू हैव अ डेंटी डॉग लाइक एज द पोडल्स और एनी अदर टाइनी क्रिएचर्स एज अ पेट। लाइक एज दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर दिया गया है बच्चों। लाइक और एज दोनों मीनिंग में सेम ही हैं। लाइक भी वही मीनिंग देता है जो एज देता है, दोनों का मीनिंग होता है जैसे, लेकिन दोनों के यूजेस में अंतर है थोड़ा सा। लाइक आपका एक प्रपोजिशन है, एज आपका एक कंजक्शन है।
लेकिन फिर भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। आपको यहाँ लगाना भी है तो आप लगा सकते हैं सच एज। यस, क्योंकि ऑप्शन से भी तो खेलना है ना, लाइक एज नहीं हो सकता है, मच लाइक नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन बचता है सच एज। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नाउअडेज रेंट फॉर अ 2 रूम हाउस कैन रन एज हाई एज, पूरा बनाओ ना, एज या सो एज, पूरा फॉर्मेशन चलेगा। पॉजिटिव डिग्री आई रखी है यहाँ पे, तो सो हाई सो नहीं होता कुछ भी, या तो सो एज होता है, सो होता है, सॉरी एज एज होता है, सो हाई टू नहीं होता है, ये रॉन्ग हो ही गया है। आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ 4 करेक्ट। लॉट ऑफ पीपल, जी नहीं बच्चों, फॉर्मेशन में जो है या तो ऑल लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, खाली लॉट ऑफ होता ही कुछ नहीं है। तो रॉन्ग तो ये है, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता है, ऑल लॉट नहीं हो सकता है, ऑल लॉट ऑफ हो सकता है, मच ऑफ नहीं हो सकता है क्योंकि मच अनकाउंटेबल लगता है, पीपल काउंटेबल है। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ओह व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड टू बाय, यू नीड, नो 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 गैस, यहाँ ये रॉन्ग हुआ सेंटेंस। नो जो है हमारा गैस वो एडजेक्टिव है और ये सिर्फ नाउन के साथ चला करता है, जबकि बाय हमारी एक वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग नोट का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज नोट आपका एक एडवर्ब है। तो यहाँ आपका यू नीड नोट बाय सेंटेंस में कुछ इस तरह से होना चाहिए था। सो फिलहाल तो यहाँ रॉन्ग है, गड़बड़ी, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या ऑप्शन है। जैसे कि हैडंट नीडेड टू बाय, ज़्यादा गलत हो जाएगा फॉर्मेशन। डिडंट हैव बॉट, डिडंट नीड टू बाइंग, टू के बाद एंजी नहीं आया करती है, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता है। ऑप्शन सेकंड के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है लगाने के लिए। I hope never to have another so experience as I had in Puri during cyclone Fani. So guys, यहाँ उसने so experience as का इस्तेमाल किया है, तो ये फॉर्मेशन रॉन्ग है। हालांकि so as करेक्ट है, लेकिन यहाँ so as के साथ में आप लोग पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया करते हैं, जबकि एक्सपीरियंस आपकी पॉजिटिव डिग्री नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, सच के साथ एज आता है, ये हो सकता है, एज नहीं हो सकता है, सेम एज नहीं हो सकता है। आपका हो जाएगा बच्चों करेक्ट सेकंड। आगे बढ़ेंगे। ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड डैश स्मोक। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है प्रिवेंट का। बच्चों प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। ध्यान देना बच्चों, प्रिवेंट, सफर, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, इन सब के साथ में गाइस हम लोग लगाया करते हैं हमेशा। इसके अलावा और भी वर्ड हैं वैसे तो बहुत सारे। फ्रॉम का यहाँ टू नहीं, फ्रॉम होना चाहिए था, साथ में जिरन, साथ में फ्रॉम स्मोकिंग। आपका आंसर है फर्स्ट करेक्ट। द बॉयज वर डिलाइटेड। अब गाइस यहाँ डिलाइटेड आ गया है और डिलाइट के साथ में आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन एट चला करता है, तो यहाँ आपका रॉन्ग हो जाएगा। एट द आइडिया ऑफ, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर। द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट थ्रू, सिट थ्रू मतलब अंत तक बैठना, अंत तक बैठना, सिटअप नहीं। तो यहाँ फॉर्मेशन गलत है गैस, आपका आंसर होगा सिर्फ फोर्थ करेक्ट। आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवल, नहीं गैस, अवॉइड आपका उन वर्ब में से है जिसके बाद हमेशा जीर्ण आया करती है। ये बात मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत अच्छे से बताई थी। बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं, वॉच है, सी है, नीड है, हेल्प है, एंजॉय है, उनमें से अवॉइड है। तो ट्रैवलिंग आपका होना चाहिए था, तो यहाँ पे गैस आपको होगा ट्रैवलिंग और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि ट्रैवलिंग इन हो जाएगा, यानी कि बाकी सब कुछ मतलब इन ही रहेगा। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। शी हैज़ बीन राइटिंग दिस नॉवल फॉर अ ईयर बट शी डिड नॉट फिनिश इट येट, नहीं। जब येट आ गया है तो येट की खास बात यह है कि बच्चों ये सिर्फ नेगेटिव में चलता है या इंट्रोगेटिव में, और साथ में चलता है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ डिड नॉट नहीं, हैड नॉट होना चाहिए था और सेंटेंस हो जाएगा आपको करेक्ट पहला ही, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है।
यस, हालांकि ये भी ठीक है देखा जाए तो, लेकिन सेंटेंस में यहाँ जैसे कि पास्ट चल रहा है तो पास्ट के लिए पास्ट ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आगे पीछे देखूँ तो यहाँ प्रेजेंट चल रहा है, यहाँ तो डिड था तो ये पास्ट था, तो गैस पीछे देख करके देख रहा हूँ प्रेजेंट चल रहा है, तो अब ये कट करूँगा मैं यहाँ से और मैं फोर्थ ऑप्शन लगाऊंगा। अगर यहाँ थर्ड फॉर्म ना होती तो मजबूरी थी फर्स्ट लगाना। दे डिस्कस मी ऑफ विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वॉन्टेड टू सी इट। दे डिस्कस मी ओह बच्चों माफ़ी चाहूँगा, मैं गलत पढ़ रहा था, डिस्यूडेड है बच्चों। डिस्यूडेड मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी का मनोबल गिराना। ओके, एक तरह से जैसे अभी कराया मैंने आपको प्रोहिबिट कराया, अवॉइड कराया, यानी कि रोकना किसी को, मना करना किसी को, तो इनके साथ में आप लोग फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्रॉम। तो आपका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। टू सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन entrusted with the responsibilities बाय ऑर्गेनाइज। बच्चों बाय लगा रहा है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद लगा रहे हैं आप फर्स्ट फॉर्म जो कि रॉन्ग है, या तो बाय ऑर्गेनाइजिंग करेंगे जो कि ऑप्शन में नहीं है, और इसके अलावा गैस फॉर ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में एनजी होनी चाहिए थी। टू के साथ एनजी नहीं आ सकती है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है, बस ऑप्शन बचता है आपके पास थर्ड करेक्ट। यस, जितनी भी प्रीपोजिशन है सबके साथ एनजी आया करती है, टू को छोड़ के। बस जहाँ पर फोर के साथ एनजी है नहीं, यहाँ टू के साथ एनजी लगा दी और फॉर्म से उल्टी कर रहा है, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट से। He has been solving this sum for a couple of hours but he did not solve it yet। फिर सेम प्रॉब्लम आई बच्चों जो भी सेंटेंस हमने पीछे कराया था आपको। तो गैस सिंपल है, यहाँ पर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका है सेकंड ऑप्शन में। The civic bodies in the capital have formed team to crack down on coaching centers found violated a law। Found violated a law नहीं, found violating the law। फाउंड के साथ में आप लोग जीरेंट का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। सो गाइज यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यस, सो ये था आपका डे 8 जिसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। इसके आगे के और क्वेश्चंस के लिए, लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कंप्लीट बुक सोल्यूशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पर प्लेलिस्ट 99 मिल जाती है बहुत ईजिली, और पूरी प्लेलिस्ट का आनंद लीजिए घर बैठे हुए। यस गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।